अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती सदक़ल्लाहु मौलाना नबियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं आपको चंद खुशखबरियां सुनाऊंगा, फिर फ्री स्टाइल में बैटिंग होगी। शहज़ादे मुहद्दिस आज़म हिंद हज़रत मुफक्किर मिल्लत मौलाना सैयद हसन मुसन्ना अनवर अशरफी जिलानी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रईसुल मुहद्दिकीन अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी मियां अशरफी जिलानी जादशीर मुहद्दिस आज़म हिंद की लिखी हुई किताब दीन और इक़ामत दीन का इफ्तिताह फरमाएं और मोहब्बत रसूल रूह ईमान। मोहब्बत रसूल रूह ईमान। जब इस हकीकत पर पर्दा डालने की नापाक कोशिश की गई तो सब चुप थे, मुहद्दिस आज़म का बेटा चुप न रहा। सुभान अल्लाह। तो इन चुप शाहों की चुप्पी को तोड़ने के लिए भी और अमेरिका के चबाए हुए लुकमे को खाकर पेट्रो डॉलर के नशे में मस्त बदअकीदों को आंख खोलने के लिए मोहब्बत रसूल रूह ईमान पर कलम जिसने उठाया उसका नाम है शेखुल इस्लाम। हम जरा फुर्सत में, हमें किसी भी बुजुर्ग खानवादे के खिलाफ गालियां देनी नहीं है और जो गालियों में मसरूफ है वो नेक काम कर नहीं पाते। क्योंकि हम गालियां नहीं दे रहे हैं इसलिए अल्लाह ताला हज़रत शेखुल इस्लाम से ये नेक काम दे रहा है। सुभान अल्लाह। हमारा मिजाज ये है कि सजदा जो सबसे अहम तरीन रुकन है नमाज में, सजदा। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। हम अपने रब को आला करें, सर झुकाकर, माथा टेक कर, काबा की तरफ मुंह करके, दिल को झुकाकर सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। और हमारा रब आला है जिसका ना कोई बाप है ना बेटा, लम यलिद व लम यूलद। मगर उस जमात की बदनसीबी देखो कि वहां एक अबू लाला आला का बाप, समझ रहे हैं आप? आला का बाप वो असल में अबू लाला भी नहीं जो तामीलन कहा जा सकता, इस लायक भी नहीं। उसने तो दीन की ऐसी तशरीह की है कि आप बेदीन तो नहीं होंगे, बददीन जरूर हो जाएंगे। तो दीन को सिखाते सिखाते बददीन बनाना वो खतरनाक साजिश थी, जिस साजिश को तोड़ा है शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां के कलम ने और मौदूदी साहब को ललकारा है। दिल्ली से इस्लामाबाद तक, हिंदुस्तान से अमेरिका तक उनको चैलेंज किया है कि आओ दीन और इक़ामत दीन का सच्चा मफ़हूम मखदूम सबलानी की चौखट में सीखो। मुहद्दिस आज़म, हाफ़िज़ मिल्लत
की ना हो, जिसमें इकामत सलात की सलाहियत ना हो, इकामत दीन की बात करे, जिन्हें सजदा करना ना आता हो वो बंदगी की बात करे। इसलिए शेखुल इस्लाम की वो किताब दीन इकामत दीन हर उस घर में होना चाहिए जहां दीन का दर्द है, दीन समझने की तौर। तीसरी खुशखबरी सुनो, ये मुफक्किर मिल्लत, ये शेखुल इस्लाम, ये वो औलाद, जात हो गौसुल आलम की, बात हो मुहद्दिस आज़म की, दम इनका हो कलम इनका, उन्वान हो मखदूम समरानी और लिखने वाला हो खतीब जीलानी, हयात हो गौसुल आलम की और तहकीक हो मुहद्दिस आज़म की। और खूबसूरती उस किताब की यह है, हयात गौसुल आलम के नाम से और भी किताबें मिल जाएंगी, लेकिन मुहद्दिस आज़म ने जो हयात गौसुल आलम लिख दिया किसी किताब का हवाला नहीं, किसी तारीख की मुहताजी का इजहार नहीं, सिर्फ अपनी मालूमात की बुनियाद पर लिखते चले गए। और जब उनके नूरे नज़र लफ्ज़ जिगर मुफक्किर मिल्लत सैयद हसन मुसन्ना अनवर ने किताब पढ़ी तो वो किताब जो शुरू से आखिर तक किसी किताब के हवाले के बगैर लिखी गई हो, जब उसे इन्होंने पढ़ा तो एक जुमला भी ऐसा नहीं जो हवाले से बाहर हो। जरूरत थी इस हकीकत की निशानदेही की तो हाशिया लिखा गया कि जो मुहद्दिस आज़म लिखते जा रहे हैं ये इनके दिल से निकली हुई बात नहीं है, ये हिंदुस्तान से निकली हुई बात नहीं है, ये बहारे शबनान से निकली हुई बात है, ये मखदूम के खानदान से निकली हुई बात है। तारीख की सदाकतें हैं, वाकयात की सच्चाइयां हैं। वो हयात गौसुल आलम भी छप चुकी है, यहाँ मौजूद है। मैं कहता हूँ उर्दे मुहद्दिस आज़म हो, किताब का नाम मखदूम समरानी की हयात हो और आप बगैर लिए चले जाए। आप उर्दू नहीं जानते तब भी ले जाइए, कोई तो मिल जाएगा पढ़ने वाला। हो सकता है कि मखदूम की साथ पढ़ते पढ़ते, मखदूम की साथ पढ़ते पढ़ते किसी को मखदूम की साथ पढ़ते पढ़ते मखदूम की बात समझ में आ जाए। हो सकता है कि जहन्नम में जाते जाते रास्ता बदल दे और जन्नत में चला जाए। तो ये किताब आपके हाथ से उसके पास जाएगी, जा रही है, किताब बदल गया उसका हिसाब। इसलिए हयात गौसुल आलम, दीन इकामत दीन, मोहब्बत रसूल, रूह ईमान, ये हम 3 किताबें दे रहे हैं। ये उर्स वो नहीं है जिसमें सिर्फ मिठाई देकर हम आपको वापस कर दें। ये मिशन है, नजरिया है, इसमें मखदूम समरानी के तर्क सल्तनत की तड़प है, इसमें फातिमा ज़हरा की दुआओं का असर है, हैदर कर्रार की शमशीर की धार है, हसनैन करीमैन की बलिदान की दास्तान है। इसलिए ये उर्स न तुम्हारे दामन को खाली करेगा, न ज़हन न दिल। अरे तुम हाथों में मुहद्दिस आज़म की चादर पकड़ लो, दिल में उनकी मोहब्बत ले लो, दिमाग में उनका अकीदा ले लो। ये हम आपको किताब भी दे रहे हैं, ये लिटरेचर मार दो उन लोगों के मुंह पर जो फासिद लिटरेचर के जरिए इंसाफ का गला खोट रहे हैं, नित नए इतलाफात करते हैं, माकूल जवाब और फिर शेखुल इस्लाम का तलब चलता है तो ऐसा लगता है कि ये मिज़राब के तारों की आवाज नहीं, मोमिन के दिल की धड़कन है। और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि शेखुल इस्लाम की किताब के सफ़हात नहीं, बहती हुई गंगा है जिसमें पाकीज़ा अक़ाइद मौजें मार रही है। इसलिए ज़ुबान व बयान का हुस्न, असलूब बयान, दलाइल व बराहीन का सहारा, उसमें उसका नूर और निखार, इस्तिदलाली सलाहियत, इस्तिंबाती क़ुव्वत,
इज्तिहादी बसीरत, तजदीदी कुव्वत, इहियाई सलाहियत, फुनून पर गिरफ्त, उलूम मुस्तहज़र, कुल्लियात का इल्म, जुज़ियात मुस्तहज़र, जिसकी तबीयत शरीयत बन गए और फिर वो तबीयत कहते शरीयत कभी ज़बान खोले तो बोलता हुआ इस्लाम और कलम चलाते तो लिखा पढ़ा इस्लाम में होगा। ये शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन है। इन्होंने ये किताब लिखी है, इफ्तिताह मुहद्दिस आज़म के सबसे बड़े बेटे मौजूद फर्जंदों में बड़े बेटे ने दिया है। इफ्तिताह लिखा है, उनके बाद वाले ने अपील किया है, उसके बाद वाले ने। और मेरे बाद कोई आया ही नहीं, इसे समझ जाओ मैं कैसा हूं। और चौथी खुशखबरी ये है कि आप जब ठीक 8:30 बजे यहां कुल की महफिल शुरू होगी, उसमें मनकबत खानी होगी। कुल शरीफ, कुल है, कुल वो न छूटे। उर्स में वही तो कुल है। जहां कुल नहीं है वहां कुल नहीं है। कुल गायब तो कुल गायब। कुल शरीफ के बाद आप उनसे मिलिएगा और पता पूछिएगा। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि किस पते पर आपका तायन किया जाएगा। जो सही कुरान, सही तरह, सही तजवीज़ के साथ मरकजी दारुल उलूम अशरफिया दरगाह रोड में पढ़ना चाहते हैं, अपना नाम अगर उनके माँ बाप यहाँ लिखा दो, उसी हिसाब से हम इंतजाम कर लेंगे। वरना कल तक हमें बता दो। हमारा पता मैनेजर या प्रिंसिपल, मरकजी दारुल उलूम अशरफिया दरगाह रोड, किचौछा शरीफ, जिला अम्बेडकर नगर। खुशखबरियों की तफसीलात फिलहाल खत्म हुई। अब मैं अपने ऐलान के मुताबिक अपने मौजूद की तरफ मुड़ता हूं। कुछ जरूरी बातें ऐसी आपको बताऊंगा, कल से आप भी बैठक शुरू कर दें। इल्मे कलाम और अक़वाले फ़लसफ़ा, लॉजिक, फ़िलॉसफ़ी, ऊंची बातें नहीं। ये जो हमारे व्यवहार में प्रॉब्लम है, चलते फिरते जो हमें नोचा जाता है, उल्टे बैठते छेड़ा जाता है, तो मैं आपको 2-4 हाथ सिखा दूं ताकि मेरी जरूरत ना हो, तुम्हें निपट लिया सबको फकीर मिल्लत हज़रत सैयद हसन मुसन्ना अनवर शहज़ादे मुहद्दिस आज़म हिंद, शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना हकीम सैयद कुतुबुद्दीन अशरफ, शहज़ादे मोहतरम साहबजादे हुजूर सरकार कलाम, पीर तरीक़त सैयद अहमद अशरफ, जानशीले हुजूर सरकार कलाम शेख तरीक़त अल्लामा मौलाना सैयद अनवार अशरफ अशरफुल जिलानी, मुफ्ती आज़म संभल हज़रत अल्लामा मोइनुद्दीन साहब, खानवादे अशरफिया के सादाते किराम, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मेरे नौजवानों, बूढ़ों, बुजुर्गों, इफ़्फ़त माँ बहनों और मेरे अजीज बच्चों, आज मैं आपको नेचुरल लॉ बताना चाहता हूं। नेचर का ये लॉ है, दुनिया के हर मुल्क का ये कानून है कि हर चीज जायज है, हर चीज जायज है, सिवाय उसके जिसे मना कर दिया है। मना कर दुनिया में सब
बोले जब गधों को खाना चाहिए तो निस्बतन समझदार जानवरों को तो छोड़ा जाए। सब जायज, सिर्फ वही जो मना है। तो जब दीन मुकम्मल किया जाएगा तो मुकम्मल क्या चीज होगी? मना मुकम्मल करो। तो कानून में दो चीजें हैं, एक है मना, दाहिने से ड्राइविंग न करना मना है, चोरी न करना मना है। मना होता शराब मना है, ठीक है मना नहीं पिएंगे। मुर्दान मना है, नहीं खाएंगे। हम कोका कोला पी रहे थे, किसी ने पूछा कोका कोला, बड़ी जोर से बोला। ये बिल्कुल नया काम है, नया काम है, नया काम है। कोका कोला, पेप्सी कोला, कोका कोला, पेप्सी कोला, नया काम है, नया काम है। चुप भाई, नबी ने मना नहीं किया, तू काय को चिल्लाता? मना नहीं तो पिएंगे, मना नहीं तो खाएंगे, मना नहीं है तो पहनेंगे, मना नहीं है तो बनाएंगे। तो दीन मुकम्मल कब होगा? जब मना मुकम्मल हो जाए। और कुछ चीजें हैं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उसको हुक्म कहते हैं, तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम नौकरी नहीं पा सकते, तुम्हें पढ़ाना ही पड़ेगा। अब जाहिल को नौकरी नहीं मिलेगी। जब तुम ग्रेजुएट होकर IAS PCS के कंपटीशन में पास होकर इंटरव्यू से कामयाब निकलोगे, तब तुम्हें सर्विस मिलेगी PCS की, IAS की। IAS के लिए तुझे ये सब करना पड़ेगा, हुक्म है कोई IAS जो ग्रेजुएट ना हो गया हो? है कोई IAS रिटन एग्जामिनेशन न दिया हो गया हो, इंटरव्यू न दिया हो गया हो? ये करना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं अमल। आज दीन मुकम्मल हो गया। Today I completed your religion upon your hand. Today I completed your religion. आज ये खुदा मुस्तफा से कह रहा है, आज से 1400 बरस से जायद हो गया है, तब कहा है कि आज दीन मुकम्मल हो। तो नबी के जमाने में दीन मुकम्मल हो गया था, यानी जितना जरूरी था वो बता दिया गया और जितना हराम था उसे बता दिया गया। और जब दीन उस वक्त मुकम्मल हुआ तो फर्ज मुकम्मल हो गया, वाजिब मुकम्मल हो गया, जरूरी मुकम्मल हो गया और हराम भी मुकम्मल हो गया। अब कोई नया फर्ज नहीं आएगा और कोई नया हराम भी नहीं आएगा। ये कौन सी जमात है जो नया नया हराम लेके आई? मिलाद हराम है, फूल हराम है, चादर हराम है, चूमना हराम है, चादर चढ़ाना हराम है। ये नया नया हराम लेके ये कौन से आए हैं? हलाल होते तो ना लाते। चादर चढ़ाओ मत, चढ़ाते सुनिए। कल हम और जम के इंशाल्लाह चढ़ाएंगे। पहुंच जाना 2:30 बजे दिन में शेखुल इस्लाम के दौलत का देखो, चलेंगे वहीं से लेके चादर चढ़ाएंगे। क्या कर लेगा? चढ़ाएंगे। वो भी बिजी है, हम भी बिजी हैं। हम चढ़ाने में बिजी हैं, वो चिढ़ाने में बिजी। हमको भी टाइम नहीं है, हम चढ़ाएंगे, उनको टाइम नहीं है, वो चिढ़ाएंगे। तो हम चढ़ाते हैं, वो चिढ़ाते हैं। जो उर्दू जानते हो ये जानते हैं, चिढ़ाने में देर है, चढ़ाने में दबा। हम दबा गए वो देर है। चादर बुजुर्गों को चढ़ाते हो, क्या बुजुर्गों को सर्दी लगती? जरा मोटे मोटे जरा मखमल के जरा
क्या सर्दी लगती है, ठंडक लगती है, खून की, they feel coolness. Is there any cold in the grave that you are covering? अरे क्या उस कब्र में कुछ ठंडक है, सर्दी लगती है? उनके इस तंज का हमारे पास दो जवाब, एक आलिमाना जवाब है, एक जाहिलाना जवाब। कौन सा जवाब दूं? दोनों? मजमे में दोनों है क्या? एक ही तरह के, मगर दोनों जवाब सुनो, आलिमाना अपने लिए, जाहिलाना उनके लिए। मैंने उस जवाब को जाहिलाना इसलिए कहा है कि उस जवाब की कोई असर नहीं, ला सवाल, बेबुनियाद बात। अरे बेबुनियाद सवाल का बेबुनियाद जवाब, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जैसा तू बोलेगा वैसा सुनेगा। मैं गुंबद की आवाज हूं, बोला तू है तो सुन भी तू, तुझे सुनना भी पड़ेगा। बोले जाहिलाना जवाब पूछो, क्या सर्दी लगती है? बोल देना हमारा बुजुर्ग अल्लाह वाला गुजरात में, बंगाल में, बिहार में, यूपी में, काठियावाड़ में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में हमारा बुजुर्ग था 70 बरस। तो अपने वतन की, अपनी जमीन की, अपने मुल्क की 70 बरसात, 70 गर्मी और 70 सर्दी का यूज टू था, आदत थी। अब ये जब कब्र में गया और जन्नत की ठंडी ठंडी हवा चली, तो पहला चांस है। तो ठंडी हवा को ध्यान में रखते हुए हमने गलत कर दी, जाहिलाना जवाब। अरे वो जो जन्नत की ठंडी ठंडी हवा आएगी उसमें तो राहत ही राहत है, ऊपर से कुछ ओढ़ने की जरूरत नहीं, मगर जवाब जाहिलाना है ना, जवाब दिया। जन्नत की ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो जब कभी जरा सी भी ठंडक होवे, गर्मी में भी जब एयर कंडीशन चलाते हैं हम, गर्मी के महीने में एसी चलाते हैं तो चादर ओढ़ते हैं कि नहीं? तो जन्नत की ठंडी ठंडी हवा में ऊपर से जलाब डाल दिया। और तुम इसलिए नहीं डालती कि जब तेरा मुर्दा कब्र में जाता है तो जहन्नम की खिड़की खुल जाती है, ऐसे ही गरम गरम हवा में मारा जा रहा है, ऊपर से उड़ाओगे। एक जाहिलाना बात और किया था किसी ने, जाहिलाना बात ये किया था और किसी जाहिली सुन्नी से पूछा, इत्तेफाक से सुन्नी के पास भी इल्म नहीं था, पूछा ये तो तुम बिरयानी पे फातिहा करते हो अपने बाप दादा को, तो तुम्हारे बाप दादा को बिरयानी जाती है? उसको कहना चाहिए था सवाब जाता है। बिरयानी तो हम खाते हैं, जो खाने का सवाब है वो सवाब जाता है। हम इसाले बिरयानी थोड़ी करते, हम इसाले सवाब करते हैं। तो सवाब जाता है ये बोल देना था, मगर वो जाहिल सुन्नी भी जाए बोला बिरयानी जाती है। तेरे बाप दादा बिरयानी खाते होंगे? कहाँ, जब जाती है तो खाते हैं। जाहिल सुन्नी, अब अगर खाते हैं तो खाने के बाद उसका नतीजा कहाँ वो भी होता होगा। तो कहा जब तुम लोग इतना फातिहा करते हो, कभी बिरयानी, कभी शीरमान, कभी मोटी मोटी नान, कभी चावल, कभी मीठा, ये जब भेजते हो तो खाते हो तो वो नतीजा निकलता होगा। तो कब्र में तो सब गंदा हो जाता होगा, टॉयलेट से सब गंदा हो जाता होगा। तुमने बोला ना, गंदा नहीं होता, पता होता है फिर भी गंदा नहीं, कहा होता है फिर भी गंदा नहीं होता। पूछा तुम, अरे का तू तो अपने बाबा को कुछ भेजता नहीं, वो भूखे प्यासे रहते सब उठाने जाते हैं। अगर कोई ऐसा जाहिलाना सवाल तुम्हारे सामने रखे तो ये दो जाहिलाना जवाब किसी पुराने जूते में रखे दे दे।
मुकादिमाना जवाब सर्दी लगती है, ठंडक लगती है, बोलने से बोल जाओ। काबे पर गिलाफ क्यों चढ़ाते हो? क्या काबे की दीवारों को सर्दी लगती है? क्या काबा के पत्थरों को ठंडक लगती है? हो सकता है गांव जैसे कहीं सऊदी अरबिया की हुकूमत चढ़ाती है, कहते सऊदी अरबिया की हुकूमत से पूछो, हम थोड़ी चलाते हैं, हम तो जा। अब किसके पास बाबू 30,000 रुपया है, जाकर एक सवाल का जवाब 40,000 50,000 में ले आवे। गाँव दे दिया ना, जाओ सऊदी अरबिया से पीछा ना छोड़, सुननी पीछा ना छोड़, घर में घुस जा एहतियात से। पकड़ के बोल कि ये जो तेरे कमरे में कुरान है, इस पर गिलाफ तूने क्यों चढ़ाया? क्या कुरान की धरती पर सर्दी लगती है? क्या कुरान के टाइटल पेज को ठंडक लगती है? क्या उस कागज को सर्दी लगती है? क्यों चढ़ाया? अब पकड़ा गए। वो क्या बोले? जिन्होंने सिर्फ 40 दिन में चिढ़ाना सीखा हो, 40 दिन में चिढ़ाना सीखा हो, वो ये कैसे बतावे चढ़ाया क्यों? और मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूं कि जाकर तुमने कुरान पर चढ़ाया क्यों? गिलाफ क्यों? काबतुल्लाह पर गिलाफ क्यों? किताबुल्लाह पर गिलाफ क्यों? मैंने मौलाना राशिद मियां से कहा जाके बुखारी शरीफ ले आइए। राशिद मियां ने मेरी लाइब्रेरी में और 30 मिनट के बाद बुखारी लेकर मैं लगा यार मेरे घर ही में लाइब्रेरी थी, 30 मिनट काय को लग गया? कबूचा आज ही चर्चा मत पूछिए। अलमारी खोला, एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा सही मुस्लिम में अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा इब्ने माजा अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा जामे तिर्मिज़ी अंदर किया, एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा इरशाद सारी अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा फतहुल बारी है अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब। मैं देखता चला गया, 25 मिनट तक देखता रहा। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा सही बुखारी, लेके आ रहा। मैंने खलील रामपुरी से कहा कि अब तुम जाओ भाई, ये तो बहुत टाइम लगाते। डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, ये ले आओ, मुझे कोटेशन की जरूरत है। खलील साहब गए और 40 मिनट में फिर पूछा भाई ये 40 मिनट कैसे लगेगा? क्या करता आदमी? मियां आपकी अलमारी खोली, किताबों का जंगल था, मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा तो देखा 10 कैपिटल है। मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन है अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा जॉन कीट्स की पोएट्री पर कमेंट है, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा विलियम वर्ड्सवर्थ की नेचुरल पोएट्री पर डिस्क्रिप्शन मौजूद है, इसे अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली तो विलियम स्कॉट और विलियम ब्लैक का कंपेयर स्टडी है, उसे अंदर किया, एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद कमेंट्री है, उसे अंदर किया। ऐसे हजरत 35 मिनट निकल गए, तब एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा कि ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया ले लिया। तब मैंने कहा ये पढ़े लिखे लोग हो भैया, बुखारी 30 मिनट में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया 40 मिनट में। मैंने अपने मुलाजिम से कहा बेपहा अंगूठा टेप करिया, अच्छा भाई बराबर, साइन न कर सके जो सही न कर सके उसूला जुम्मन खान। हमारे यहाँ नाम रखने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पीर को पैदा हो जाए पीरुआ, मंगल को पैदा हो मंगलू, जुमेरात को हो जुमेराती, जुमा को हो जाए तो जुम्मन। हम कैलेंडर के हिसाब से रख लेते हैं। जुम्मन खान जी हुजूर भागा हुआ, मैंने कहा तुम बदूक से कहा, मैंने कहा कुरान शरीफ ले आओ, गया 5 मिनट में ले गया, 5 मिनट में कुरान आ गया। मैंने कहा राशिद मियां बुखारी शरीफ 30 मिनट में, और खलील साहब डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम है 40 मिनट में, और ये अनपढ़ जाहिल बेपढ़ा ये 5 मिनट में। मैंने पूछा जो मन खान इतनी जल्दी कैसे लाए? का हुजूर हम अलमारी खोला, उलटना पलटना था नहीं, जिस पर गिलाफ देखा लिए चले। अब तो पता चल गया गिलाफ क्यों चाहते हैं, समझो, पता चला गिलाफ क्यों चाहते हैं। तुझे मखलूक की किताबों के साथ रहना, तवज्जो चाहूंगा। कुरान
पूरे जाग कर पूरी बेदारी से पूरी अवेकिंग के साथ सुनो। ए कुरान, तुझे मखलूक की दूसरी किताबों के साथ रहना है, कभी दूसरी किताबों के बराबर ना समझा जाए। किताबुल्लाह पे खिलाफ चढ़ा दो, किताबुल्लाह पे खिलाफ चढ़ा दो। एक काबा तो किबला है, काबा है मगर मस्जिद है, मस्जिद। सुभान अल्लाह मिनल मस्जिदिल हराम, तू मस्जिद हराम है, मस्जिद है। और एक काबा तुझे दुनिया के साथ इस जमीन पर दूसरी मस्जिदों के साथ रहना है, कहीं दूसरी मस्जिदों के बराबर ना समझा जाए। काबतुल्लाह पर खिलाफ चढ़ा दो। और अल्लाह के बनी, तुझे जमीन पर दूसरे मुर्दों के साथ रहना है, कहीं दूसरे मुर्दों के बराबर ना समझा जाए। वलीउल्लाह के खिलाफ चढ़ा दो। मैं दूसरी मस्जिदों की तरह नहीं हूँ। किताबुल्लाह का खिलाफ बता रहा है कि मैं दूसरी किताबों की तरह नहीं हूँ, तो वलीउल्लाह का खिलाफ भी बता रहा है कि मैं दूसरे मुर्दों की तरह नहीं हूँ। एक बात क्लियर तक पनिया फाड़ सुन लो, तुम काबे पर खिलाफ चढ़ाओ तब भी वो काबा है, न चढ़ाओ तब भी वो काबा। तुम किताबुल्लाह पर खिलाफ चढ़ाओ तब भी वो किताबुल्लाह है, और ना चढ़ाओ तब भी वो किताबुल्लाह। तुम वली पर खिलाफ चढ़ाओ तब भी वो वलीउल्लाह, और ना चढ़ाओ तब भी वो वलीउल्लाह है। क्या मतलब? काबतुल्लाह को खिलाफ नहीं चाहिए, किताबुल्लाह को खिलाफ नहीं चाहिए, वलीउल्लाह को खिलाफ नहीं चाहिए, कुरान को खिलाफ नहीं चाहिए, मुहद्दिस आज़म को खिलाफ नहीं चाहिए। ये इनकी जरूरत के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। जब हम हज करने जाएं तो खिलाफ हमारी तंबीह करेगा, दिस इज काबतुल्लाह। जब हम छूने लगेंगे किताब को खिलाफ कहेगा, दिस इज किताबुल्लाह। और जब कब्रिस्तान से गुजरेंगे तो खिलाफ आवाज देगा, दिस इज वलीउल्लाह। कुरान पर खिलाफ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, कुरान और काबे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए यह खिलाफ काबा के लिए, किताब के लिए, कुरान के लिए नहीं। लेकिन अगर कुरान पे ना चढ़े तो क्या, ना चढ़े तो क्या हो सकता है वो सुनो। कुरान पे खिलाफ ना चढ़ाओ तो क्या हो सकता है वो सुनो। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से निकला हुआ स्टूडेंट अपने साथियों के साथ निकला और अपने साथी से कहो, my beloved friend, come to me and take my books and copies for few moments. I am going to make water. दोस्त को बुलाया, ये मेरी किताब पढ़ाओ, किताब काफी पकड़ ले थोड़ी देर के लिए, मैं पेशाब करने जा रहा हूँ। और गया नारे सड़क के खड़े खड़े, अरे तू खड़े खड़े तकरीर कर, ये काम खड़े खड़े पेशाब करना, खड़े खड़े। अरे ये तो इंडिया है, कुछ बेवकूफ से पेशाब खड़े खड़े करते हैं। क्यों यूनुस, तुम्हारे इंग्लैंड में तो अल्लाह जाने क्या क्या खड़े खड़े। ये कतर में सिर्फ पेशाब के लिए भी खड़ा हुआ, हिसाब के लिए खड़ा नहीं हुआ। बहरहाल उसने अपनी जिप सही किया, पतलून की जिप को ठीक करके चल पड़ा, ना धोना, ना पाक करना, ना इस्तिंजा, ना तहारत, चला गया अपनी लाइब्रेरी में। मोटी मोटी किताबों की तलाश में लग गया। ये उठाया, खोला, रखा, जो उठाया, खींचा, खोला, रखा, खींचा, देखा, खींचा, देखा, रखा, एक मोटी सी किताब निकाली और जब पलट करके देखा तो वो थर 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 कांपने लगा, क्योंकि वो कुरान है। खिलाफ खान है, उल्टा रखा हुआ था, खींच लिया, खोला तो देखा कुरान, कांपने लगा। इसलिए कि वो स्टूडेंट गुनहगार जरूर था मगर गद्दार नहीं था।
कुरान को और बाप के पास भागा हुआ आया, अब्बा जान आपने कुरान शरीफ मेरी लाइब्रेरी में रखा था, ये अच्छा किया था आपने कुरान रखा, उस पर खिलाफ क्यों नहीं चाहे? तो बाप ने कहा बेटा क्या कुरान को खिलाफ की जरूरत है? बेटे ने कहा ना बाबा, कुरान को जरूरत नहीं है, मुझ जैसे नापाकों को खिलाफ की जरूरत है। कहा हुआ क्या? कहा नापाकी में मैंने कुरान छू दिया। मैं समझता ही नहीं था ये कुरान है, कुरान पर खिलाफ होता तो मुझे न छूता, मैंने नापाकी में छू दिया, कितना बड़ा गुनाह हुआ। जिस कुरान को वजू करके छूना चाहिए, मैंने नजासत में हाथ नजासत नापाकी में उसे छू दिया। नापाकी में मैंने नापाकी में उसे छू दिया, अगर उस पर खिलाफ होता तो खिलाफ होता तो कब मैं नापाक था ये मुझे मालूम है। अगर खिलाफ होता तो जिस वक्त मैं दुनियादारों की किताबें छू रहा था, पॉलिटिक्स की किताबें छू रहा था, इकोनॉमिक्स की किताबें छू रहा था, पॉलिटिकल साइंस की किताबें छू रहा था, मेरी उंगलियां किताबों को छूती हुई जा रही थी। अगर मैंने गलाफ देख लिया होता तो मेरी नापाक उंगली गलाफ को देख के कतरा के निकल जाती और नापाकी में न छूती। मुझे बताओ, तुम नापाक हो, तुम किसी वक्त नापाक हो और किताबें छूते जा रहे हो। अगर कुरान का खिलाफ नजर आ जाए कि इसमें कुरान है तो छुओगे या नापाक उंगलियां कतरा जाएंगी। और अगर तुम वजू से हो, पाक हो, छू सकते हो कि नहीं? तो छूते कौन है? जो पाक हो। कतराते कौन है? जो नापाक है। तो इन बदअकीदों को वलियों के खिलाफ से कतराने दो, इसी कतराने से तो अपने पहचाना किए नापाक है। तो हम चढ़ाएंगे, हम उठाएंगे शेखुल इस्लाम के घर से कल गलाफ उठाएंगे, चढ़ाएंगे। तुमको चाहे जितना पसीना आवे हम चूमें। अरे आप तो जरूर है, वो तो 40 दिन के बाद लौटता है तो बोलता है गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। गैरुल्लाह को थोड़ा पढ़ा लिखा हो तो कहता है गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है, लेकिन ये जो 40 दिन में मौलवी हो जाते हैं वो बोलते हैं गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। गैरुल्लाह भी नहीं कर पाते, गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। एक पैगाबाजी ने सुना, क्या बोला? तू शिर्क है, हम तेरे शिर्क को अपने मुंह से सुर्ख जाएंगे। में चिल्लाता था गैरुल्लाह को चूमना शिर्क। गैरुल, व्हाट डू यू मीन बाय गैरुल्लाह? मैं उसके बहस में नहीं जाना चाहिए, माँ से अल्लाह और गैरुल्लाह का भी फर्क मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ ये बताना जो अल्लाह ना हो उसी को गैरुल्लाह कहते हैं। नॉन अल्लाह इज गैरुल्लाह, ये गैरुल्लाह मैं गैरुल्लाह। अल्लाह है सब, गैरुल्लाह में सब और चूमना शिर्क। एक रहे मोदी यादव का भाईजान, अभी बोला नहीं, बात समझ में आ गई। इज्तिमा में चिल्लाता रहा गला फंस गए। इसलिए वो बोलता था, बोलने वालों का गला फंस जाता है, उनका गला नहीं फंसता जो बोलवाए जाते। ये जिन लोगों का फंसा हुआ गला देख रहे हो, ये सब बोलने वाले थे और किसी का गला फंसा नहीं, इसलिए कि इनसे बोलवाया जा रहा है। ये फंस गया गला। सुबह गए, सो गए, उठे सुबह, देखें इंशाल्लाह आप लोग कितना समझते हैं। मौलवी साहब फजर के लिए उठे, बीवी सो रही,
मुल्क साहब टॉयलेट में गए, इस्तिंजा पानी किया, बीवी सो रही थी। वजू किया, बीवी सो रही थी। मुल्क साहब ने नमाज पढ़ा, बीवी सो रही थी। सूरज निकल आया, बीवी सो रही थी। अपना घर ठीक नहीं कर पाए हैं, 40 दिन के लिए बाहर गए। अल्लाह जाने किसके भरोसे पे छोड़ गए। हमारे यहाँ सुन्नियों का मामूल सुनो, सुन्नियों का अकीदा सुनो, सुन्नियों का मसलक सुनो। हम जब किसी के घर में जाते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। जो जवाब को अंदर हुआ तो वही वालेकुम सलाम कहेगा। और किसी ऐसे घर में पहुंचा जहां कोई है ही नहीं, अंदर कोई नहीं, तो हम कहेंगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। जिस सुन्नी के घर में कोई ना हो, रूह मुस्तफा जलवा कर, जाते मुस्तफा उसकी मुहाफिज। तो हमारे खाली घरों का मुहाफिज हमारा नबी है, हमारे मकानों का जिम्मेदार और निगहबान हमारा मुस्तफा है। इसलिए हम 6-6 महीने के लिए बाहर चले जाते हैं। इसलिए हम 3-3 महीने के लिए बाहर चले जाते हैं। लेकिन जिसके घर में नबी मुहाफिज ना हो, वो 40 दिन किस बलबूते पे जाता है। अल्लाह करे मोहल्ले वाले ठीक हो, शरीफ हो। अब उसने अपनी बीवी के पास जाके सामने अदब से खड़ा हो गया, बेगम 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 नहीं रही है बेगम, और गुस्सा हुआ बेगम। अब जब क्लाइमेक्स पर पहुंचा, बेगम गम के लिए हाथ, तुम बेगम सऊदिया से पैसा लावाए हम, तुम बेकार दिल्ली को हम रजिस्टर पहुंचावाए हम, एक नमाजी बनाने का और सुन्नी को बिगाड़ने का पैसा लिए हम, तुम बेहम। खा बढ़ाकर खड़ी हो गई। लगता था बरतानिया की महारानी उठ गई है। क्या बात है, देख लो तुम चिल्लाते रहे। गुड्डू गुड्डू जाग गया ना, गुड्डू मौलवी साहब के घर में लड़के का नाम है गुड्डू। गुड गुड से गुड्डू, लगता है शेक्सपियर का घर है। अब्दुल रहमान नाम नहीं है, गुलाम मुस्तफा नाम नहीं है, गुड्डू गुड्डू जाग गया। अब जब आप लोग जानते हैं, जब बच्चा सुबह सुबह पहली बार रोना शुरू करता है तो नॉन स्टॉप रोता है। ऐसा लगता है कि राजधानी दिल्ली से छूट गई है, कानपुर से पहले नहीं रुके। बीवी ने कहा लड़के को संभालो, तब चाय बनाऊंगी। मियां ने सामने लड़के को लिया, लेकर घर के बाहर भागे। दुकानें कुछ खुल रही थी, कुछ अब खुली थी। एक दुकान पर पहुंचे और वहां से बिस्कुट लिया और बच्चे को चुप करा रहे हैं। नारो नारो, और मेरे लाल, मेरे कन्हैया, मेरा चांद, मेरा तारा, नारो, मेरा चंदा, नारो, मेरा दिल, मेरा गुर्दा, मेरी अकड़ी, मेरी पचौनी, नारो। और उसकी मिठास लगी तो बच्चा ही तो रोना भूल गए और मजा लेने लगे। मजा लिया, राजी हो गया। राजी हुआ तो रोने की लाली और खुशी की हरियाली चेहरे पे जमा ली। अब जब उस चेहरे को बाप ने देखा, लाली जा रही है, हरियाली जा रही है, गुस्सा जा रहा है, तबस्सुम आ रहा है,
तब ऐसा मनमोहक चेहरा, अब बाल लीलाओं से घिरा हुआ चेहरा और बालक का भोलापन और बच्चे का इनोसेंट नेचर और उसकी दिलकशी दिलावेजी, उसकी आकर्षण शक्ति ने पिता के मुंह को खींचा। अब बाप ने बेटे का चेहरा देखा कि खुश है तो ये गाल चूमा, ये गाल चूमा। झूठी चूम रहे थे, एक सुन्नी देख रहा। और वो सुन्नी आते ही झपट पड़ा, मौलवी अब्दुल्ला। मौलवी अब्दुल्ला बोल, तेरी गोद में कौन है? अल्लाह की गैरुल्लाह। ये गोद में है कौन? अल्लाह है कि गैरुल्लाह? बोले भाई अब्दुल्ला, ये मेरा बेटा 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 नहीं पूछता हूँ, अल्लाह है कि गैरुल्लाह। रात तुमने इज्तिमा में कहा था गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है और सुबह सुबह चालू। चूमना शिर्क और सुबह 6:30 बजे चूम रहे हो, 3 घंटा भी रोक नहीं पाते। और सुन्नी को मौका मिल जाए तो छोड़ता करो। बोला गया तो मोहद्दिस आज़म का करम है, मोहद्दिस आज़म की रूहानियत है। सड़क का मामला था, बाहर का मामला था जो मैंने देख लिया। अरे तो समझ जाओ, हमने देख लिया, इनका हाल बोला जाने। तो सुन्नी बोला, बोले साहब मेरे को तो लगता ही है कि लड़का बाद में पैदा हुआ, शिर्क पहले हुआ। ये सारी नस्लें शिर्क ज़्यादा है, ये शिर्क ज़्यादा है क्या? तब जब मौलवी साहब रेड हैंडेड पकड़े गए तो सच बोलने लगे, रंगे हाथ पकड़े गए तो क्या बोले? ये मेरा बेटा है, लेकिन से चूमा है। सुन, चूमने का ताल्लुक इबादत से नहीं है, चूमने का ताल्लुक मोहब्बत से। तब सुन्नी बोला, बोली अब तू ठीक बोल रहा, अब तू आ गया रास्ते पर। अब छोड़ दे उनके 40 दिन को, पकड़ने परमानेंट लिया अहले सुन्नत को। अब तू ठीक बोल रहा है कि चूमने का ताल्लुक इबादत से नहीं है। मौलवी बोला मैंने इबादतन नहीं चूमा है, मोहब्बतन चूमा है, मोहब्बतन चूमा है। तो सुन्नी बोला यही तो हमारा भी अकीदा, यही तो हम भी समझाना चाहते थे कि चूमने का ताल्लुक इबादत से नहीं है, मोहब्बत से। हमारी तेरी किस्मत में यह फर्क है, तुझे घर वालों से मोहब्बत है, तुम घर वालों को चूमते हो, हमें अल्लाह वालों से भी मोहब्बत है। हमारे नहीं चूमेंगे मखदूम मीना को, नहीं चूमेंगे बुजुर्गान दीन को, नहीं चूमेंगे सादात किराम को, नहीं चूमेंगे उलमाए रब्बानीन को। बहुत परेशान थे, तो नहीं चूमते थे। बढ़िया बढ़िया सफेद सफेद कायदे का मुतबर्रक पत्ता रखा गया, नहीं चूमेंगे। मैं बड़ा परेशान था, क्या करूं? तसव्वुर में काबा आया, ख्यालों में किबला आया और काबतुल्लाह ने मुझसे मेरी परेशानी पूछी। ख्याल में मैंने इससे इल्तिजा किया कि बड़े सारे दिमाग के कुछ मौलवी हैं, कहते हम गैरुल्लाह को नहीं चूमेंगे, पत्थर नहीं चूमेंगे। काबे ने कहा तू परेशान का वो है, ऐसे जितने तुझे मिले भेज मेरे पास। सफेद सफेद नहीं चूमा था, अल्लाह कसम काला काला चूमवाऊंगा। ब्लैक स्टोन, काला पत्थर, चलो चूमो। तो जानते क्या कहते हैं? नबी ने चूमा इसलिए हमने चूमा, नबी ने चूमा, नबी ने।
नबी ने चूमा। और इससे पहले एक बात अलग कहते हैं, जन्नती हजर है, गाँव है जन्नती हजर, इसलिए हम चूमते हैं जन्नती हजर। मैंने कहा सुबह मगर तू कितना पागल है, बेवकूफ है। क्या बता, जन्नती हजर चूमते हो, जन्नती बशर नहीं। देखो जन्नती जन्नती तो दोनों हो गए, अब हजर बड़ा या बशर? अशरफुल मखलूकात पत्थर है कि आदमी? छोटे को चूम लिया तो बड़े को क्यों नहीं चूमते? तब चिटिक के बोला नबी ने चूमा है, इसको नबी ने चूमा है, हम उसी को चूमेंगे, नबी ने चूमा है। हाशमी देख देख, जब इसको नबी ने चूमा था तो ऐसे नहीं चूमा था, ऐसे नहीं, लब लगे थे बस। नबी ने जब चूमा था तो लब लगा, इस पर रसूल का लब लगा, इसलिए हम चूमते हैं कि नबी का लब लगा। मैं पागल मैं मार रहा हूं, कैच करना बोल रही, कैच करो बोल रही, नबी का लब लगा। मैंने कहा मौलवी होश के नाखून ले, किसी समझदार की गुलामी में आ। जिस पत्थर पर रसूल का लब लगा उसे तुम चूमते हो। तो सुनो, ये हजरे अस्वद है, इसमें नबी का लब लगा है, और तुम्हें खतरा से नबी का सब लगा है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, राज़िए मिल्लत, उर्से मुहद्दिस आज़म, मज़ाक़े मुहद्दिस आज़म। एक बात और बता दूं, इस लब लगे पर एक बात कहूं, शायद दिल को लगे। लब लगा, हट गया, मैं बिल्कुल नहीं जानता कितनी देर तक लगा, ये तो नबी बताऊं, मगर ये जानता हूं कि लगा तो हट गया। जो भी निस्बत है हजरे अस्वद में वो है आर्जी, टेम्पोरेरी, अस्थाई, लगा और हट गया। तो रसूल का लब जहां लगा हट गया, थोड़ी देर के लिए लगा, थोड़ी देर के लिए लगा, हट गया, उसे तो कयामत तक चूम रहे। और जिस कब्र में लगा सब लगा और कभी ना हटा। टेम्पोरेरी का जब ये हालत है तो परमानेंट का हालत क्या होगा? अब किचाल के फेडअप होकर, मेंटली डिस्टर्ब होकर, टेंशन में, डिजास्टर में, टार्चर में मारे हुए चेहरे लगा, क्या बोले? नबी ने हजरे अस्वद को चूमा है, हजर को चूमा है, हम हजर को चूमेंगे। नबी ने बशर को नहीं चूमा कि जो हम बशर को चूमे, नबी ने आदमी को नहीं चूमा जो हम आदमी को चूमे, नबी ने इंसान को नहीं चूमा जो हम इंसान को चूमे। बड़े तेवर से, बड़े गुस्से से, बड़े जलाल से बोलते, सुन्नी तू भी ऐसे ही बोल। मेरे नबी ने हजर में चूमा है बशर की, मेरे नबी ने पत्थरों में हजरे अस्वद को चूमा है, और इंसानों को भी चूमा है, आदमियों को भी चूमा है, बशर को भी चूमा है, और आगे आदम को भी चूमा है। तुम्हें बताओ, इमाम हसन को चूमा है कि नहीं? इमाम हुसैन को चूमा है कि नहीं? रुखसारे हुसैन को चूमा है कि नहीं? गुलूए हसनैन को चूमा है कि नहीं? तो नबी ने पत्थरों में हजरे अस्वद को चूमा, तो इंसानों में हसन और हुसैन को भी चूमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन को भी। इंसानों में हसन और हुसैन को, इंसानों में, तवज्जो चाहूंगा, इंसानों में हसन और हुसैन को चूमा, बशर में हसन और हुसैन को चूमा, पत्थरों में हजरे अस्वद को चूमा, और अपने वफादारों को रास्ता दिखा दिया। ऐसा हजर मिले तो हजर चूमो, ऐसा बशर मिले तो बशर चूमो। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। चूमना शिर्क है। अरे मुझे मौका दीजिए तो मैं साबित कर दूं कि चूमना शिर्क नहीं, शिर्क शिकन है। चूमना शिर्क तोड़ है। देखो भाई, मैं बहुत बड़ा दिल रखता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह, देखा मेरे दिल की आवाज, मगर शिर्क
ये तो किसी पागल से पागल आदमी की भी हिम्मत नहीं जो शिर्क करे, क्योंकि चूमना शिर्क तोड़ है। शिर्क से बचना हो तो चूमो। अगर तुम शिर्क से बचना चाहते हो तो चूमो, कितनी भारी बात कह रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपके दिमाग में सच्चाई उतार ना सकूं तो मोहम्मद आजम की स्टेज से मुझे उतार दीजिए। मुझको उतारने के लिए गुजराती आंदोलन नहीं चलाना पड़ेगा, खुद ही उतर जाऊंगा। मगर तवज्जो का तालीम हूं, चाहूंगा कि आप यू कंसंट्रेट योर माइंड। चूमना शिर्क शिकन है, शिर्क तोड़, शिर्क से बचना हो तो चूमो। एक बात बताओ, अल्लाह को पकड़ सकते हो, अल्लाह को छू सकते हो? अल्लाह मकानो मकानिया से पाक है, ज़बानो ज़बानिया से पाक है, काजुलो काजुला से पाक है, हदो हुदूद से पाक है। वो निराकार है, वो असीमित है, वो अनंत है, विश्वव्यापी है, कण-कण में विद्यमान है। वो अल्लाह को पकड़ा नहीं जा सकता, अल्लाह को छुआ नहीं जा सकता, अल्लाह को टच नहीं किया जा सकता। आकार हो तो पकड़ लिया जाए, वो तो निराकार है। सीमित हो तो धर लिया जाए, वो तो असीमित है। शक्ल हो तो ले लिया जाए, शक्लों से पाक है। तो खुदा को पकड़ा जा सकता है? तुम बोलो। छुआ जा सकता है? खुदा को चूम सकते हो? चूमो खुदा को। 1 करोड़ दूंगा। एक साहब बोले हुजूर 1 करोड़ आपके पास है नहीं, दोगे कहां से? मैंने कहा चूम ही नहीं पाएगा, मुझे देना कहां पड़ेगा? अबे जब तुम कर ही नहीं सकते तो मैं पूरा हिंदुस्तान लिख दूं तो भी नहीं देना पड़ेगा। अल्लाह को पकड़ सकते हो? कैन यू किस अल्लाह? अल्लाह को चूम सकते हो? उसका चुंबन संभव है? किस कर सकते हो खुदा को? चूम सकते हो अल्लाह को? क्या है ना फाइनल, एकदम पक्की बात, नक्की, पक्की, लास्ट, आखिरी बात, नहीं चूम सकते खुदा को, ये तय है। बस इसी में जवाब कि जब खुदा को तुम चूम ही नहीं सकते, जब ये तय है कि हम खुदा को चूम नहीं सकते, तो यही तय हो गया जिसे चूम लेंगे वो खुदा हो नहीं सकता। तो हज़रत ईसा के मोजिज़ात को देखकर इब्नुल्लाह कहने वाले, मोजिज़ात को देखकर इब्नुल्लाह कह दिया, कहीं गरीब नवाज की करामत है, मखदूम समनानी की मुहय्यरुल उकूल बातें, और कहीं मुहद्दिस आज़म के चमत्कारों को देखकर लोग इन्हें खुदा न कहते हैं, इसलिए इन्हें चूम लो। जब हम चूम लेंगे तो हमारी अक्ल कहे कि हमने इन्हें चूम लिया है, ये खुदा हो नहीं सकते। अल्लाह को चूमा नहीं जा सकता, हमने इन्हें चूम लिया है। ये वलीउल्लाह हो सकते हैं, अब्दुल्लाह हो सकते हैं, मगर अल्लाह नहीं हो सकते। इस चूमने ने शिर्क से बचा लिया। मैं आपकी तवज्जो तलब के लिए पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रविश पाक की तरफ ले जाना चाहता हूं। मेरे सरदार जब काबे की तत्हीर के लिए गए, काबा हो, पाक साफ हो, तो उसे पाक करने के लिए क्या कर रहे थे हुजूर? हुजूर क्या कर रहे थे? जितने छोटे छोटे मझले मझले मोटे मोटे बुत थे, out without any shout, go out, don't shout, निकल, तोड़ करके निकल। ये तो बुत की हिफाजत उसका पुजारी करने के लिए, अपने बातिन खुदा की हिफाजत के लिए पुजारी ने तदबीर ये की कि बहुत ऊपर उसको रखा, यानी उसका खुदा अपने पुजारियों का मुहताज, जहां जाए उठा के रख दे। अब वहां पे हाथ नहीं पहुंचना था, मौला कायनात मुशीर कुशा ने इंतजार किया, सरकार आप मेरे कांधे पर पैर रख करके खड़े हो जाएं, आपका हाथ पहुंच जाएगा, उसे तोड़ दीजिए। रसूल पाक ने फरमाया, अली नहीं, तुम नहीं, मेरे कानों पर तुम खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें उठाऊंगा, तुम बुत तोड़ना, मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा, तुम मेरा बार ना उठाओ, तुम्हारा बार मैं उठाऊंगा, तुम्हारा बोझ मैं उठाऊंगा। अली का बोझ नबी उठाए, अली का बार नबी उठाए, क्योंकि वली कैसे उठाए? अली का बार
वली कैसे उठाए? नबी उठाना है। और वही है, एक दलील से सैयद नहीं। और दलील कैसी? सैयद वो है जो हजरत फातिमा की औलाद हो। दलील ये, इस दलील से यकीनन हजरत अली सैयद थे। जब फातिमा की औलाद, तो दुनिया के पहले सैयद इमाम हसन हुए। फर्स्ट सैयद इमाम हसन, दूसरे इमाम हुसैन। तो इमाम हसन और इमाम हुसैन से पहले ना कोई सैयद ना सैयदा। तो ना अली सैयद ना फातिमा सैयदा। क्योंकि फातिमा की औलाद अगर अली नहीं है तो खुद फातिमा भी फातिमा की औलाद नहीं है। अब माँ बाप दोनों सैयद नहीं है, मगर बेटे सैयद हो रहे हैं। अब या मैं इस्लाह करूं या वो मौलवी इस्लाह करे। एक बात और सुनो, खतरनाक बात ये नहीं है, खतरनाक बात ये है कि जिस दलील से अली की सियादत का इनकार हो रहा है, उसी दलील से नबी की सियादत का इनकार हो जाएगा। क्योंकि नबी भी फातिमा की औलाद नहीं है, तो क्या रसूल भी सैयद नहीं? ऐसी दलील मत पेश करो कि आगे चल के चांद पे नुक्ता आ जाए और दलील हो जाओ। इसलिए कि अली को मुरीदों ने नहीं, नबी ने उठाया। ए अली, तुम अपने कदम मेरे शाने पर रखो, वलियों के शाने पर, वलियों के कांधे पर गौसे आजम का कदम और है, और नबी के कांधे पर अली का कदम और है। अली ने अपने कदमों को कांधे पर रखा, मुस्तफा ने उठाया, काबतुल्लाह में उठाया, अल्लाह के सबसे बड़े घर में उठाया। इधर नबी ने अली को उठाया, उधर गुलामा ने अली झूम पड़े, झूम उठे। अब उस अली को दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती जिसे नबी ने उठा दिया हो, जिसे नबी ने बुलंद किया। वो बुद्धि आखिर में तोड़ा गया, सारे पत्थर बाहर हो गए। आलम ख्याल में मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब सारे पुराने पत्थर तोड़े जा रहे, निकाले जा रहे, तो ये हजर असवद काला काला पत्थर है, माना कि जन्नत से आया है, मगर इसको सरकार अबू जहल ने चाट डाला है, अबू लहब ने बहुत मुंह लगाया है, तबाह शैतान ने कितनी बार चूमा है, काफिरों ने मुंह रगड़ा है, थूक लगाया है, क्या क्या किया है। ऐसा है, जन्नती जरूर है, मोहतरम जरूर है, जन्नत का में कोई पत्थरों की शार्टेज थोड़ी है। या रसूल नया नया, जब पूर्ण संपूर्ण क्रांति आ रही है तो नया पत्थर जिब्रील से मंगवा दीजिए, इसको हटा दीजिए, दूसरा नया लगा दीजिए, जिस पर किसी काफिर का होठ भी न लगा हो। ये पत्थर है, पुराना है, इसे भी बदल दीजिए। जब पत्थर की दुनिया में मिटाई जा रही है तो ये पत्थर हजरे अस्वद है, इसे भी सरकार चेंज कर दीजिए, जन्नत से दूसरा मंगवा लीजिएगा। नहीं नहीं, हाशमी तू समझा नहीं, मैं पत्थरों का दुश्मन नहीं हूं। आप नबी का तेवर और उनकी रविश से निकाला हुआ नतीजा जो मैं पेश कर रहा हूं, नतीजे पर गौर करें। मैं पत्थरों का दुश्मन नहीं हूं, मैं तो काबे में इसलिए आया हूं कि जितने पत्थर पूजे जाते थे उसी को निकालूंगा, उसे नहीं निकालूंगा जो चूमे जाते थे, उसे निकालूंगा जो पूजे जाते थे, उसे नहीं निकालूंगा जो चूमा जाता था, क्योंकि चूमना और है, पूजना और है। और यही वजह है कि हम पूजते एक को हैं और चूमते बेशुमार लोगों को। वो कौन बाप है जिसने अपनी औलाद को नहीं चूमा? वो कौन मुरीद है जिसने अपने मुर्शिद को नहीं चूमा? वो कौन शागिर्द सादतमंद है जिसने अपने उस्ताद को नहीं चूमा? वो कौन भाई है जिसने अपने भाई को नहीं चूमा? अब इसके आगे का पहलू तो अच्छा है, क्योंकि यहां कुछ नाबालिग भी बैठे हैं, हो सकता है वो न समझे
की बात कर रहा हूँ, लेकिन बाकी को तुम तो समझ जाओ। और बालिगों में भी सिर्फ वो बालिग जो अभी तक वेटिंग लिस्ट में है, वो भी मेरी मुराद के बाहर है। जो छेड़ रहे हैं वो तो समझ जाए। मगर एक बात इस चूमने में तय है, इस चूमने में एक बात तय, जब तक ताल्लुकात अच्छे हैं तभी तक चूमूंगा। जब तक ताल्लुकात अच्छे हैं, मधुर संबंध है, मधुर संबंध है, तभी तक तो चूमोगे। झगड़ा हो जाए तो चूमोगे, जिससे तेरे ताल्लुकात खराब है उसको चूमेगा। तो हमारे गौसे आजम से ताल्लुकात अच्छे हैं, गरीब नवाज से ताल्लुकात अच्छे हैं, मुहद्दिस आजम से ताल्लुकात अच्छे हैं, हम इन्हें चूमते हैं। तेरे ताल्लुकात खराब है, तू न चूम। मुहद्दिस आजम, हम तुमको चूमते हैं, पूजते नहीं। और ये अल्लाह, हम तुझे पूजते हैं, तुझे चूमते नहीं। तो हम जिसको पूजते हैं उसको कभी चूमते नहीं, और जिसको चूम लेते हैं उसको कभी पूजते नहीं। चूमना और है, पूजना और है, ये शिर्क नहीं। तो ये नया नया हराम न लाओ, नया नया दीन न बताओ, नया नया दीन न बनाओ। मुस्तफा जाने रहमत के हाथ पर दीन मुकम्मल हो चुका है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।